क्या हुआ है? परेशान लग रहे? नहीं कुछ नहीं, बस वो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो मैं दबा देती हूँ ना। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है। इट्स ओके। आदत बना लेना। अब मैं आ गई हूँ ना आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। बस सर दर्द की गोली ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अच्छा चलें ठीक है, आप फिर लेट जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सुनो, बैठो। तुमसे एक बात पूछनी मुझे, लेकिन तुम वादा करो तुम बुरा नहीं मनाओगी। क्या हो गया वहाँ आज? आप पूछे, मैंने पहले कभी आपकी किसी बात का बुरा मनाया है? तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने सारा को उसी लड़के के साथ देखा रेस्टोरेंट में? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि... मुझे लगता था आपको मुझ पे भरोसा, इसलिए आप मेरी हर बात पे यकीन कर लेते हैं, पर नहीं, ऐसा है ही। दुरिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत ही समझ रही थी। मुझे लगता था कि अब आप सिर्फ मेरे। पर नहीं, सारा तो आज भी हमारे रिश्ते में, बल्कि रिश्ते में नहीं, वो तो आपके दिलो दिमाग में भी है। दुरिया, खैर, दुरिया देखो, हमीदा, हमीदा बाहर आओ ना जरा। चुपके क्यों बैठी हो? बुज़दिलों की तरह अपनी लड़की को कर दिया मेरे आगे। बाहर आओ, आके बात करो मुझसे। अम्मी को क्यों बीच में लेकर आ रही है आप? अम्मी वैसे ही बहुत परेशान है। क्या हुआ है? सारा क्या हुआ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। मुझ पे हाथ उठाया है उसने, इस बात को मैं भूलूंगी नहीं। बस करे पप्पो, और कितने झूठ बोलेंगी आप? हाथ आपने उठाया, मैंने तो आपको बस रोका है। हाँ तो देर से उठाया ना हाथ तुम पे, यही तो गलती हो गई मुझसे। उसी वक्त थप्पड़ मारा होता ना जब बाप का नाम रोशन करी थी, तो आज ये नौबत ना आती। मेरे बाप का नाम नहीं ले पप्पो, अब मैं किसी भी मामले में अपने बाप का जिक्र नहीं सुनूंगी, और इस बात की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी। सारा चुप हो जाओ, कब तक ऐसे लड़ती रहोगी तुम? आपको मेरी हर बात लड़ाई क्यों लगती है अम्मी? क्या मैं अपने हक की भी बात नहीं कर सकती? इन्होंने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है और मैं कुछ भी ना कहूं। अरे चुप रहो बस, बस किए चली जा रही हो। तुम जैसी लड़कियों का ना, जिनके दीदों का पानी मर गया होता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम्हारी जैसी आवारा और बदमाश लड़कियों से निपटना भी जानती हूँ मैं। बस कर दे आप, बस कर दे आप। अंदर चलो तुम, अंदर चलो। क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग भी तैयारी पकड़ो। अब मेरा तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो मर्जी आए करो तुम माँ बेटी, मेरी जूती को परवाह नहीं है। उसने कहा है वो सैटरडे को आएगा। उससे पहले पॉसिबल क्यों नहीं है? नहीं है, जब ही तो कह रहा है सैटरडे का। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं है?
आखिर ऐसी कौन सी मसरूफियात है उसकी 3-4 दिनों में? मेरा मतलब है कि क्यों मिलने से इनकार कर रहा है? इनकार कहाँ कर रहा है? कह तो रहा है सैटरडे का। ठीक है, तो उसे ये भी बता देना कि जब वो सैटरडे को आए मुझसे मिलने तो अपनी बीवी को डिवोर्स देकर आए। और मुझे यकीन दिलाने के लिए डिवोर्स पेपर भी साथ लेकर आए, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कतई यकीन नहीं है और ये बात तुम भी जानती हो। लेकिन नीना, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। क्यों? क्या मतलब है? वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ऐसी बातें तो मत करो, तकलीफ होती है मुझे। इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें तकलीफ होती भी है या नहीं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे भी या नहीं। मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूं। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, नीना के यहाँ होते हुए उससे शादी कर लेना। मैं उसकी नजरों में अपने लिए हकारत नहीं देख सकती। बहुत इंसल्ट करती है वो मेरी। वो तो देगा, लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। मैंने बोल दिया है कि वो बेशक उसे डाइवोर्स ना दे, मैं उसकी दूसरी बीवी बनने को भी तैयार हूं। वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा शीना। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो। खैर, मुझे ये बताओ कि उसमें ऐसे कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे हैं और तुमने क्यों कहा ऐसा? ऐसी कौन सी खासियत है उसमें जो किसी और में नहीं है? नीना, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और वो क्या, वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? हाँ, वो करता है मुझसे मोहब्बत, बस मजबूर है। मजबूर? कैसा मजबूर है? एक बीवी के होते हुए उसने इतने अरसे से तुमसे चक्कर चलाया हुआ है, तब उसकी मजबूरी कहाँ थी? हाँ, बकौल तुम्हारे कि दोनों मियाँ बीवी में नहीं बनती, एक कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है। हाँ, वो छोड़ देगा उसे, तो ये तो उसका प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा तो नहीं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उससे तुम्हारी जरूरत है, तो कॉम्प्रोमाइज भी उसी को करना चाहिए ना। तुम क्यों कर रही हो? वो छोड़ देगा उसे, फिलहाल उसके लिए मुश्किल है, लेकिन नीना वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ठीक है, आने दो उसे, सैटरडे को पता चल जाएगा। और अब मैं बात करूंगी उससे, तुम बीच में एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अब जो करना है
मैं ही करूंगी। और एक बात साफ साफ बता दूं तुम्हें, अगर वो अपनी बातों से मुझे मुतमईन नहीं कर सका तो मैं तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रहने दूंगी और तुम मेरे साथ कनाडा वापस जाओगी। नीना मेरी बात तो बस, कुछ नहीं सुनना मैंने। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं मामू को फोन मिलाती हूँ और उन्हें सारी बात बता दूँ, फिर वो ही इसी मैटर को सॉल्व करेंगे, समझी? क्या सेटल करोगे तुम? अब सेटल करने के लिए मेरे पास रह क्या गया है? एक बात बताओ, रह लो कि मेरे बगैर? मैं अब कौन सा तुम्हारे साथ हूं? रहने दो सरफराज, ये बातें पुरानी होकर खत्म हो चुकी हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इन बातों से। मैं सारी रात सो नहीं सका शीना। मैं कल रात यही बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका और देकर देखो। अभी तुमने खुद ही कहा ना कि बातें पुरानी होकर सब खत्म हो गई हैं, तो बस हम मिलकर दोबारा से शुरुआत करते हैं। बस मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। वापस कब जा रही है वो? हमारी शादी के बाद। चलो ठीक है, पहले मिलने तो दो, फिर बात करते हैं। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा हमीदा? तुम अपनी लड़की से कहो ना ये मुझसे माफी मांगे। इसे पता होना चाहिए बड़ों से किस तरह बात की जाती है। पापा सारा ने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं की। इसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए कि आपने उसकी मां को थप्पड़ मारा है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो तुमने इसे ये नहीं सिखाया कि बड़ों के बीच में कुछ भी हो छोटों को दरमियान में नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारे मेरे बीच कोई बात होगी तो क्या दुरैया तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी? बुरी तरह बात करेगी तुमसे? जान ना निकाल लूंगी मैं उसकी। खैर, जान तो मैं इसकी भी निकाल सकती हूँ, आखिर पुप्पो हूँ इसकी। तुम इससे कहो माफी मांगे मुझसे, अभी के अभी, और आइंदा के लिए अपनी लल्लो को काबू में रखें। ठीक है पुप्पो, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया कि माफी मांगना बहुत अफजल काम है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई अपनी अना की तस्कीन के लिए माफी मंगवाए
और बकायदा दबाव डाले। तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि माफी मंगवाने वाला इखलाकी तौर पर कितना गिरा हुआ है? अच्छा, तो तुम्हारे मुताबिक मैं इखलाकी गिरावट का शिकार हूँ? ठीक है भाई, ये खूब रही। बस अब मैं तुम दोनों जैसी पाकीज़ा आला किरदार की पाक दामन ख़वातीन के साथ नहीं रह सकती। अपना बंदोबस्त कर लो और मेरा घर खाली करो। तुम जैसी लड़कियों का ना, जिनके दीदों का पानी मर गया होता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम्हारी जैसी आवारा और बदमाश लड़कियों से निपटना भी जानती हूँ मैं। बस कर दें आप, बस कर दें आप। अंदर चलो, तुम अंदर चलो। ये मोहल्ले वाले। मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग भी तैयारी पकड़ो। अब मेरा तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो मर्जी आए करो तुम माँ बेटी, मेरी जूती को परवाह नहीं है। ये घर बेच रही हूँ मैं, 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ। मैं भी बताती हूँ ना, इखलाकी तौर पर कैसे गिरा जाता है। पापा, बस अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही हमीदा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना सब कुछ उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगी। खुदा का शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं आई। बात जब तक डॉक्टर कहें आप पट्टी चेंज करवा दीजिएगा। बल्कि एक काम करें, आप ये पैसा रख लीजिए। बल्कि एक काम करें, ये मेरा कार्ड भी रख लें। आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। साहब जी, आप सही टाइम पर मेरे बच्चे को ले आए और उसकी जान बख्शी। मैं सारी उम्र आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। यहाँ क्यों रुक गई? तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। लेकिन सर हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। खैर, आप प्रोजेक्ट हेड होने की हैसियत से मुझसे पूछ भी सकती हैं, लेकिन इस सब के बाद आपको पूछना नहीं चाहिए।
सर मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खाने का जो जायका है ना, वो उसका ताल्लुक जगह से नहीं है। ये भी ठीक है। क्या खाएंगे आप? मैं एक्चुअली, मेरी अम्मी ने मुझे आज नाश्ता बना कर दिया है, वो मुझे देती है साथ ले जाने के लिए। आप बस मेरे लिए चाय ऑर्डर कर दें। ओके। बात सुनिएगा। ये सर। बस 2 चाय ले आए। आपको तो भूख लगी थी ना, नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं नाश्ता कर लूंगा अगर आप शेयर कर लेंगी तो। ओह हाँ, नहीं क्यों नहीं सर, बिल्कुल आप खाएं। मुझे लगा आप क्या घर का बना हुआ नाश्ता सुबह बना था ना। क्या है आखिर उस लड़की में ऐसा कि मैं उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगता हूँ? उसको देख लूं तो कुछ और दिखाई क्यों नहीं देता मुझे? नहीं, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, आम सी तो एक लड़की है। नहीं, आम नहीं है वो। अगर वो बहुत खास नहीं है तो इतनी आम भी नहीं कि उसको नजरअंदाज किया जा सके। तो कोई ऐसा तो नहीं कि उसने बात महसूस कर ली हो, इसलिए मुझसे बात करते हुए मेरी तरफ नहीं देखती और बात भी जैसे जबरदस्ती कर रही हो। बहुत गलत बात है ये तो। पता नहीं वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। लेकिन वो मेरे बारे में सोचती होगी। अम्मी आप परेशान मत हो, अगर पप्पू हमें इस घर से निकालना चाहती तो हम चले जाते हैं ना अम्मी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कर लूंगी सब अम्मी, आप मेरा हौसला है। आपका मजबूत रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, आप मेरी ताकत हैं। तुम्हें आपा से माफी मांग लेनी चाहिए। अम्मी मुझे पप्पू से क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े। तुम अच्छी तरह जानती हो पप्पू को। इस बात को इस तरह खानदान में और मोहल्ले में फैलाएंगी कि मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर तुम मौजूए बहस बनो। क्या फर्क पड़ता है अम्मी? जो इल्जाम मुझ पे पहले लगा है, क्या ये बात उस बात से बड़ी है? आपको क्या लगता है मेरी माफी मांगने से क्या लोग मुझे माफ कर देंगे? क्या पप्पू मेरे बारे में बातें करना बंद कर देंगी? नहीं अम्मी, मैं पप्पू से माफी मांगू अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो ठीक है अम्मी, अगर आपको लगता है मेरी माफी मांगने से पप्पू फैसला बदल लेंगी और मेरे बारे में बातें नहीं करेंगी, तो मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ।
आपकी तसल्ली के लिए उनके पाँव पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। इसके बारे में क्या कह सकते हो बेटा? आप अपने दिल में नहीं दिमाग में बातें रखती। किसी वक्त भी बदला ले सकती है वो तो। हाँ तो अम्मी, जो वो करना चाहती है उन्हें करने दें अभी। क्या पता है इस वजह से हमारा कल बेहतर हो जाए। बेटा हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो किराए का घर तक नहीं ले सकते। आप ही तो कहती हैं अम्मी, इंसान को अपनी ताकत का पता ही तब चलता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला से आपका रिश्ता कितना मजबूत है ये भी तभी पता चलता है अम्मी। अल्लाह ताला अपने बंदों को बेआसरा नहीं छोड़ते ना। अल्लाह तुम्हारा एतमाद खुद पर हमेशा कायम रखे। और हर मंजिल पर कामयाबी दे। अब आप बिल्कुल सुकून में आ जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कुछ भी नहीं सोचे, ठीक है ना? पानी पी। ये एक थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी होगा। अब अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के ना गली में फेंक दूंगी 5 मिनट के अंदर अंदर, समेत इस काट कबाड़ के, समझी? जिंदगी में कभी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की बाज बेटा। ये लड़की तो हमें 2 कौड़ी की करके छोड़ेगी। मतलब पहले अपने बाप को कब्रिस्तान पहुंचा के आए और अब हमारी बारी है। बस आज बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ। आज की रात मैं कैसे काटूंगी? मुझे कुछ हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। अरे मुझसे तो कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। क्या तुम्हारी माँ या मेरा भाई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, दोनों ने हमेशा इज्जत की है मेरी। खाला आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ अभी। कितनी देर में आएगा मेरा बच्चा? ज्यादा वक्त न लगाना। मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी ज्यादा देर तक, मुझे कुछ हो जाएगा। खाला आप फोन रखें, मैं बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आपके पास सीधा आ रहा हूँ। अच्छा मेरा बच्चा। अरे कोई धोखा बोका नहीं था, सब कुछ जानबूझ के किया है उसने। एक तो ना तुम्हें कभी अपनी भाभी की समझ ही नहीं आई, वरना यहाँ तो सारा मोहल्ला जानता है किस कदर घुन्नी और मीसनी है वो। खाला प्लीज अब इस बात को जाने भी देना। बार बार एक बात को दोहराने का क्या फायदा? सुना तो दिया अपने मन को। मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी बाज, भाई तुम्हारे दिल में कहीं कोई बात ना आ जाए। मर्द के दिल का क्या भरोसा, जरा सी बात हुई नहीं कि दिल बदल जाता है। अम्मी, हाँ? मैं खाला के पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। क्यों? खैरियत है? शायद उनका मामी से झगड़ा हो गया है। बस वो कह रही है कि मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अच्छा तो तुम रुको, मैं भी चलती हूँ। नहीं अम्मी आप बैठे हैं, दुरैया भी यहाँ पे अकेली है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ उनको। कुछ बताया आपने कि बात क्या हुई है? नहीं,
बस ये कहा है कि अब वो वहां नहीं रह सकती। या अल्लाह खैर, अब क्या हो गया? मैं उन्हें लेके आता हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। हाँ, जल्दी आ जाना। दुरैया इधर आओ। हाँ, तुम्हें कुछ पता है? आपा से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी मेरी बात। आपकी लाडली सारा ने हाथ उठाया है मेरी माँ पे, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कह दिया मैंने अपनी अम्मा से कि वो यहाँ रहेंगी इस घर में मेरे पास। सारा ने आपा पे हाथ उठाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठी, मेरी अम्मा झूठी, लेकिन सारा और सारा के घर वाले सच्चे। हाथ उठाया खालाजान उसने मेरी माँ पे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ना मैं अपनी माँ को उस घर में मार खाने के लिए छोड़ सकती हूँ, ना वो वहां पे रहेंगी। वो यहाँ रहेंगी इस घर में बस। रमाना, तुम्हें नहीं लगता कि सारा एक झूठ के चुंगल में फंस गई है? तुम लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिली कि तुम लोग उसकी आंखों में उसके चेहरे को गौर से देखो? कभी फुर्सत नहीं मिली तुम लोगों को? मेरी मदद करने की कोशिश मत करो तुम लोग। फुर्सत निकाल के ना अपनी आंखों से शक की पट्टी हटाओ, और फिर मेरी बेटी के चेहरे को देखो गौर से। यही मेरी मदद होगी, और शायद तुम लोगों की। सारा ने आपा पे हाथ उठाए? मैंने हाथ नहीं उठाया इन पर। ये मुझे मारी थी, मैंने तो सिर्फ इनका हाथ रोका था। तोबा, कितना झूठ बोल रही हो तुम। तुम कह रही हो कि मैं झूठी हूँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ। क्यों? मैं पागल हूँ या मेरे सर पर कोई सींग है? आप झूठ बोल रही हैं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, मैं झूठी हूं ना, तो मुझे जाने दो। क्यों रोक रही हो? मुझ जैसी फितना परवर और झूठी औरत के साथ क्यों रहना चाहती हो भला? मामी, खाला को इस वक्त जाने दें। इस वक्त कोई किसी की बात नहीं समझ रहा। जाना चाहती है तो बगैर किसी वजह के भी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा। मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया, तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर। पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है। अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है।
इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? सुन लिया ना, जो तुम सुनना चाहती थी कह दिया मैंने। अब तुम दोनों माँ बेटी मिलके खूब गन खोलो। मेरी तरफ से तुम दोनों को खुली इजाजत है, जो जी चाहे करो। क्या बकवास है ये, जो जी में आता है बोलती चली जाती हैं आप। इनकी जबान को कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? हाँ, इन्हें लेके जाओ यहाँ से, और ना इससे पहले वाकई मैं कुछ ना कर बैठूं। अरे सुन रहे हो तुम वहाज? सुना तुमने? देख लिया ना अपनी आंखों से, सुन लिया ना अपने कानों से? अम्मी बस करी, वजाहतें नहीं दे। जो आंखें देखते हुए भी कुछ ना देख सके ना, वहां सफाइयां नहीं दी जाती। चले अंदर आप, चले चले मेरे साथ अंदर। चलो वहाज, बस बहुत सुन लिया। जब मैं छोटी सी बच्ची थी ना, तो आसमान पे लाल रंग देखकर बहुत खुश होती थी। लाल रंग पसंद था ना मुझे। मेरी खुशी देखकर मेरी अम्मी मुझे डांट देती थी। कहती थी कि जब किसी बेगुनाह का कत्ल हो तो आसमान का रंग सुर्ख हो जाता है। ऐसे में खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि ये आसमान से सुर्ख रंग छट जाए। वरना बड़ी तबाही और रोना आता है। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।